आवाज आ रही है मेरी? सब ठीक है। तो देखो OSPF जो है ना, दिस इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। तरीका अलग इसलिए है कि जनरली RIP ऐसे काम करता है फ्लैट नेटवर्क में। फ्लैट नेटवर्क मीन्स अगर 100 राउटर है तो सबको एक जगह, लेकिन ठीक है, तो 100 राउटर्स आते कहाँ से हैं? तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं ना IT के, तो वो कितने फ्लोर के होते हैं? फॉर एग्जांपल दे आर समथिंग 10 स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं, नहीं क्या? और मल्टीपल बिल्डिंग्स होते हैं। अगर तुम बड़े बड़े कंपनी देखे होंगे ना, तो एकर्स में होते हैं, बड़े बड़े 50 एकड़ 100 एकड़ में। So those buildings will have those areas will have multiple buildings, और multiple buildings में multiple routers रहते हैं। So वो routers will contribute as these routers। अब OSPF की टर्मिनोलॉजी क्या है वो समझो। OSPF बोलता है कि जो भी LAN इंटरफेस है उसको मैं लिंक बोलूंगा, ठीक है। तो OSPF के अंदर जितने भी LAN इंटरफेस होते हैं ना, जैसे हम देते हैं 10.192.168 0.1 1.1 1.2, वो इंटरफेसेस को इट विल अज्यूम एज अ लिंक, दैट इज अ नेटवर्क और अ राउटर इंटरफेस असाइन टू अ गिवन। तो लैन भी लिंक है, और जो राइट साइड में जा रहा है वैन की तरफ वो भी एक लिंक ही है। सो ऑल द इंटरफेसेस, L3 इंटरफेसेस जिसको IP असाइन है, दोज आर कंसिडर एज लिंक, ठीक है। और वो लिंक अगर अप जाता है तो अप है, डाउन जाता है तो डाउन है, तो दैट इज द रीजन इट्स लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। जिसको भी IP है और वो लिंक अप और डाउन जाता है तो दैट इज द लिंक। फिर उसके बाद में जितने भी अंदर राउटर्स है OSPF के अंदर, जितने भी राउटर्स है हर एक को वो ID देता है। जैसे ये राउटर ये है, ये C है, D है, E है, F है, सबको एक एक नंबर देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं राउटर ID। तो राउटर ID उसको एक अलग IP एड्रेस देते हैं। वो लूप बैक याद है लास्ट टाइम में मैं बोला था, बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज टाइम टू अंडरस्टैंड द लूप बैक इंटरफेस जॉब। तो राउटर जो होता है ना, हर एक राउटर के पास एक आईडी होता है, दैट इज नथिंग बट अ सेपरेट डेडिकेटेड IP एड्रेस असाइन टू दैट राउटर, ठीक है। आप अलग से एक IP दे सकते हो, या आप जो भी उसके इंटरफेसेस है उसमें से एक चूज करके उसको दे सकते हो, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स। उसको कैसे चूज करना है, अगर आपने नहीं दिया तो वो हाईएस्ट IP एड्रेस ले लेगा। ये राउटर होता है, ठीक है। तो इसको एक लिंक होता है, यहाँ पे लैन को जा रहा है लैन, फिर ये स्विच को जा रहा है, फिर यहाँ पे PCs कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं, इसको भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये 2 लिंक है। इसका सपोज 1.1 IP है इसका, और 2.1 IP है, तो दीज आर लिंक्स। और ये अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। तो ये लिंक डाउन कब जाएगा? जब इसका केबल कनेक्शन लूज हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ से कुछ तो भी राउटर से पोर्ट फॉल्ट हो जाएगा, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये लिंक डाउन चला जाएगा, ठीक है। अगर ये लिंक डाउन चला गया तो इतने यूजर्स अफेक्ट होंगे। अगर आपने गलती से भी राउटर पे कुछ गलती कर दी और इसके नीचे 100-200 यूजर्स है, तो ऑल 100-200 यूजर्स विल गेट अफेक्टेड। सो दिस इज कॉल्ड एज लिंक। अभी ये राउटर है, ये राउटर को एक वो नंबर देगा। सिमिलर टू दिस यू विल हैव मल्टीपल राउटर्स। आपके एनवायरनमेंट में आपको दूसरा भी राउटर रहेगा, तीसरा भी राउटर रहेगा, ठीक है। तो हर एक को वो क्या करेगा, अगर तुम राउटर आईडी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, 2.1 को राउटर आईडी डिक्लेयर कर देगा, राउटर आईडी। अगर तुमको देना है तो तुम इसको दे सकते हो 1.1.1.1, ठीक है। अब ये 1.1 तुम दे दोगे कहां से, ये इंटरफेस को दोगे क्या ये इंटरफेस को दोगे, ठीक है। अगर तुम ये इंटरफेस को एज अ सेकेंडरी, हर एक राउटर को तुम सेकेंडरी IP भी दे सकते हो। अगर तुमने ये राउटर को सेकेंडरी IP दिया 1.1,
ये इंटरफेस को। अगर ये डाउन गया तो बाद में ये राउटर आईडी चेंज हो जाएगा। तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, व्हाट वी डू, वी गिव इट टू लूप बैक एड्रेस। यहाँ पे लूप बैक एड्रेस की एंट्री होती है। ये लॉजिकल इंटरफेस होता है। आप उसको नंबर भी दे सकते हो, लूप बैक इंटरफेस 1, कोई भी नंबर दे सकते हो। ये लॉजिकल इंटरफेस है और ये राउटर के बीच में होता है। राउटर के ना लेफ्ट में होता है ना राउट में होता है। राउटर जब तक चालू है ये इंटरफेस अप है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम आईपी एड्रेस 1.1.1.1 दे सकते हो /32। तो इससे क्या होगा, ये राउटर आइडेंटिफाई होगा 1.1 नाम से। अगर तुमने 2.1 आईपी दिया और ये रिस्टार्ट हुआ या इस टाइम पे बंद हुआ, उसके बाद में रिस्टार्ट हुआ, तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो उसके नामकरण अगर चेंज हो जाएगा तो फिर उसके पूरा एल्गोरिथम उसको डबल से रन करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, यू हैव टू यूज दैट टेक्निक, दैट लूप बैक एड्रेस दे दो सबको। ठीक है, 3। तो तीनों को भी राउटर में दूर से जब देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। Okay. Coming back to the point. Neighbor. What is neighbor? So there are 2 or more routers that have an interface on a common network. कोई भी नेबर कभी भी कॉमन नेटवर्क में होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि इसका 1.1 आईपी और इसका 2.1 आईपी। दे विल नॉट बिकम नेबर। नेबर बनने के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि पॉइंट टू पॉइंट भी नेबर हो सकते हैं और ये किसी स्विच को कनेक्ट हो करके ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी नेबर्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्विच अगेन। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट नेबर की तो आपको आईपी देना होता है। आप आईपी दोगे 0.1, ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली 0.2 देना पड़ेगा। /24 भी रख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन जनरली /30 होता है। ठीक है, सो नेबर के आईपीस कभी भी पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, कोई भी रहो, आरआईपी में, ओएसपीएफ में, ईआईजीआरपी में, किसी भी इसमें नेबर एक दूसरे के अंदर सेम सेगमेंट में होना चाहिए। ठीक है, या सर आपने मतलब राउटर्स को आईपी एड्रेसेस दे रहे, बट अगर सपोज उसको आगे पीसीस कनेक्ट करना लगेगा तो फिर बस तो आईपी एड्रेसेस अवेलेबल ही नहीं ना। नहीं, जोर से बोलो जरा। अभी आप यहाँ पे /32 सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग मतलब सबको दे रहे, तो यहाँ पे सिर्फ राउटर के वास्ते एक एक आईपी मिल रहा। अगर सपोज इसको पीसी हाँ, अपने को कनेक्ट करना लगेगा तब इसके पास तो आईपी एड्रेसेस नहीं है ना, तो कैसा उस सिचुएशन में। तो देखो अभी तक तुमने क्या किया मालूम किया, अभी तक तुमने ऐसे इन्वायरमेंट देखे जहाँ पे गेटवे एड्रेस होता है, बाद में लैन को मल्टीपल आईपी दिए जाते हैं। ये यस सिचुएशन देखे ना तुमने। यस। यहाँ पे सिर्फ राउटर को ही देना है और किसी को नहीं देना है। ये राउटर को आइडेंटिफाई करता है /32। और फिर वो गेट वे ये कैसे लेगा सर। ये खुद ही को एक ही आईपी है, वो दूसरा आईपी है ही नहीं। इसको सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नाम दिया जाता है बस। इसके अंदर कोई दूसरा पीसी नहीं आने वाले। Got it? जैसे इसको 1 दिया मैंने, इसको 2 दिया, तो आप एक /29 या कुछ तो रिजर्व कर सकते हो 28 और आपको 16 आईपीज आएंगे और आप सबको 16 आईपी बांट सकते हो। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सीसीएनपी समथिंग। लेकिन फिर भी तुम ऐसे समझ लो कि ये सिंगल आईपी है। देखो हर एक ये कंसेप्ट नहीं होता है, दिस इज द ओनली वन कंसेप्ट, देयर आर मल्टीपल कंसेप्ट्स लाइक दिस। इस कंसेप्ट में क्या है कि पहला आईपी यहाँ पे यूज हो रहा है, बाकी के सबको आईपीज मिल रहे हैं। अभी बहुत से कंसेप्ट बाकी है जिसमें आप मल्टीपल आईपी सेगमेंट्स नैट यूज कर सकते हो, वहां पे इंटरफेस को देने की जरूरत नहीं होती। फिर ये लूप बैक एड्रेस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसमें सिर्फ लूप बैक एड्रेस मेंशन भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऐसे समझ लो कि आईपी के अलग अलग टाइप है, आईपी के अलग अलग यूजेज है। तो तुमने एक यूजेज देखा है, ये मल्टीपल यूजेज अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे /32 है विच आइडेंटिफाइज दिस राउटर ए। यहाँ पे /32 है, ये बोलता है मैं बी हूँ और ये बोलता है मैं सी हूँ। तो आपके डीएनएस सर्वर में आप एंट्री करोगे 1.1 ए है, 1.2 बी है, लाइक दिस। सो कोई भी इंजीनियर ए को हिट करेगा, एसएसएच करेगा, वो 1.1 पे जाके लैंड हो जाएगा। कोई भी बी को हिट करेगा वो 1.2 पे जाके लैंड हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस?
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, राउटर आईडी होता है, ठीक है, इसको एक आईपी दिया, इसको दूसरा दिया था, अब ये एक दूसरे के नेबर बनने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज नेबर। तो नेबर क्या होता है यहाँ पे, इफ यू सी, दोनों का कॉमन नेटवर्क चाहिए, सो ऑब्वियसली हमने 0.1 और 2 लिया। सच एज टू राउटर्स कनेक्टेड टू वन पॉइंट टू पॉइंट सीरियल लिंक। अब ये सीरियल लिंक जो है इसको भूल जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब सीरियल लिंक्स थे। सो सीरियल लिंक का मतलब क्या होता है? ठीक है, सीरियल लिंक एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक थी जो ट्रांसमिट करती थी डेटा, ठीक है, टाइम, बिट एट अ टाइम और ओवर सिग्नल, ठीक है ना। तो क्या होता था पता है क्या, सीरियल लिंक के ये आते थे कनेक्शन टाइप्स, कहाँ गए? ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में काम करती थी, बहुत से अलग अलग आते थे। तो पहले इसमें क्या होता था मालूम क्या, सीरियल लिंक्स आया करते थे फॉर वैन कनेक्टिविटी। लैन के लिए तो इथरनेट था, लेकिन वैन के लिए ये RS-232, ये ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल भी आते थे टू यूज दैट। तो इसमें तो नहीं बताया जिसको मुझे बताना है। अब बोलो। भैया मैंने अभी ना 2-3 वीडियो देखा था, उसमें हम्म, उन्होंने सीरियल लिंक ही कनेक्ट कर रहे थे वो राउटर से राउटर को। ठीक है ना। सो अभी अभी के इसमें जमाने में सीरियल लिंक्स आर डिप्रिशिएटेड, ओके। ठीक है। वो तो तो प्रैक्टिकल आप में तुम करते हो, करें हाँ, तो प्रैक्टिकल आप वीकली सीरियल से डिस्कस, करना या फिर? नहीं नॉर्मल से करवा लो। देखो क्या होता ठीक है है। पता है क्या, अभी पहले जमाना अलग था, ठीक है। अभी एमपीएलएस लिंक आते हैं तो एमपीएलएस बोलते हैं मुझे इथरनेट लिंक दो। पहले सीरियल लिंक आते थे ना, उसमें T1 इंटरफेस आते थे, T3 इंटरफेस आते थे, वो 2 Mbps, 1.5 Mbps, 51 Mbps, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लिंक्स आते थे। तो अभी तुमको लगता है कि दो दो इंटरफेस, दो दो MB के इंटरफेसेस आएंगे अभी? वो पहला जमाना था, ठीक है। तो अभी जो आता है कंपनी के अंदर डायरेक्ट एमपीएलएस आता है। मेरा जैसे और एक तुम क्वेश्चन अभी था, हम्म, थोड़ा इसके बाहर है। आरआईपी का कल मैंने प्रैक्टिकल करा, तो उस हम्म, प्रैक्टिकल में मुझे जो पीसीस थे उनको ना मुझे स्टैटिक हम्म, आईपी देना पड़ा। तो वो हम्म, डीएचसीपी सर्वर मल्टीपल राउटर कैसे कनेक्ट करूंगा? नहीं क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से बोलो। कल मैंने एक लैब की आरआईपी की, हम्म, हम्म, उसमें 3 राउटर लिए और नीचे हम्म, 3 स्विच लेके पीसी कनेक्ट करा मैंने। पीसी ठीक है। कनेक्ट करने के बाद उस पीसी सबको मुझे स्टैटिक आईपी देना पड़ा। लेकिन हम्म, अगर डीएचसीपी सर्वर है अपने टेक्नोलॉजी में, तो स्टैटिक आईपी हम्म, में क्यों दूं? तो मैं मल्टीपल राउटर के साथ डीएचसीपी सर्वर कैसे यूज करूंगा? आईपी हेल्पर एड्रेस। तुम आईपी क्या हेल्पफुल करोगे एड्रेस। कि 3 राउटर हाँ है, 3 राउटर हाँ में तुम्हारे यहाँ लैन है, यहाँ पे भी लैन है, ठीक है, और हाँ यहाँ पे हाँ सर्वर का लैन है, यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कनेक्टेड है। तो हाँ। यहाँ के सब लैन को जाके बता दो कि आईपी हेल्पर एड्रेस यहाँ से ले ले, ये डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस है 100, जो भी है। हम्म। तो इसको बोलो आईपी हेल्पर एड्रेस, आईपी है। हमारा तुम डीएचसीपी का वीडियो देखो, उसमें पूरा हमने बहुत देर तक उसको स्ट्रगल किया था, मिला नहीं था उसको, ठीक है। तो सब आईपी हेल्पर एड्रेस से जाके डीएचसीपी से जाके आईपी लेके आएंगे। गॉट इट? ओके, ट्राई करता आज। ठीक है। ठीक। ओके, सर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, बोलो। जिस राउटर को सर्वर कनेक्ट है उसमें भी वो कमांड देनी पड़ती क्या? नहीं, उसमें नहीं देनी पड़ती, जहां से रिक्वेस्ट हो रहा है वहां पे देनी पड़ती है। जैसे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, अभी कैसे पता है कि लैब में मैंने डे 1 में वो ट्राई किया था, ठीक है, तो वो चला नहीं था, अगर तुम किसी को याद मैं रहेगा। मैंने ट्राई किया था, सिंगल राउटर पे चला था वो। हम्म, तो क्या है लेकिन पता अभी है क्या, तीन हमारा कुछ तीन राउटर है स्टूडेंट्स को अभी। चल रहा है, देखो, कुछ स्टूडेंट्स को चल रहा है, कुछ को नहीं चल रहा है, ठीक है। सो स्टिल यू कैन सी इट एज एन एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो बहुत से बच्चों ने भी ट्राई किया, मेरा नहीं चला तो किसी और का भी नहीं चला, लेकिन ज्यादा लोगों का चल गया। तो अभी ये तो उतना ये है, क्या नाम है उसका, ये तो लैब है ना, और वो भी ऐसे लैब है कि नॉर्मल वाला है।
DHCP मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? और फील फ्री टू आस्क, अगर तुमको कुछ कंफ्यूजन है आस्क, ठीक है। शुड आई मूव अहेड? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नेबर हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो डे बाय डे नाउ CCNA विल बिकम कॉम्प्लेक्स, और ये जितना भी कॉम्प्लेक्स रहेगा स्टिल इट्स एन इंडेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स मत समझो, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नेटवर्किंग में, ठीक है। और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट द रीजन डिमांड भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर ये नॉर्मल चीज होती तो तुमको ऐसे ही आ जाती, किसी को भी आ जाती। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये कॉम्प्लिकेशन समझने को बहुत टाइम लगता है, तो टाइम दे रहे हो तुम तो चल जाएगा, नो इश्यूज। एनीवे, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, यहाँ पे क्या है, ये सीरियल लिंक जो थे ना पहले थे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि भाई कंपनीज है बड़े बड़े, तो उनके मल्टीपल लोकेशंस को कनेक्ट करना है, तो वो बोलते हैं यार ये सस्ता वाला लिंक डाल दो, सीरियल लिंक, ये कितने MBPS का है, 2 MBPS का, 4 MBPS का, 8 MBPS का, नहीं है तो उसको बंडल करते थे और वो काम चल जाता था। नाउ डे बाय डे अभी जो है, जिसके पास पुराने लिंक है वो लिंक है, और जिसके पास नहीं है तो वो MPLS डाल रहे हैं। जैसे अभी अगर आप जाओगे तो 2G मोबाइल खरीदना मुश्किल है अभी, ठीक है, लेकिन चल तो रहा है, किसी के पास रहेगा तो, ठीक है। फिर 3G मोबाइल नया खरीदना भी मुश्किल है, लेकिन जिसके पास रहा चल रहा है वो चल रहा है, तो जब तक चलेगा तब तक चलेगा, लेटर इट विल गो, नहीं क्या। सो सेम थिंग, तो OSPF नेबर मस्ट हैव द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो क्या कॉमन होना चाहिए दो राउटर के बीच में, पहले तो एक सेगमेंट में होना चाहिए, दूसरा उनका एरिया आईडी कॉमन होना चाहिए, कि अगर ये बोलेगा कि मैं, हमने बोला ना वो एरिया में होता है, तो ये बोलेगा अगर मैं एरिया 1 से हूं तो ये भी इंटरफेस ने बोलना चाहिए मैं एरिया 1 से हूं, अगर ये इंटरफेस बोल रहा है मैं 2 से हूं तो ये ने इसने भी बोलना चाहिए मैं 2 से हूं। आप दो एरिया में एक राउटर को रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बी को रखा है 1 में भी और 2 में भी, ठीक है। तो ये हो गया 1 में और ये हो गया 2 में, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम भी है ये इसके बीच में, विद दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो एरिया आईडी दोनों का सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद में होता है स्टब फ्लैग। अब स्टब क्या होता है वो समझो। फॉर एग्जांपल आपके पास राउटर है, मल्टीपल राउटर्स, जैसे कि ये 1 में है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी 1 ही है, इसको 2 नहीं करते अपन, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1 ही है, एरिया 1, ठीक है। अब क्या हुआ पता है क्या, एरिया 1 है और आपके पास मल्टीपल राउटर्स है, यहाँ और एक राउटर कनेक्टेड है, ये सब 1 में ही है, एक ही एरिया है, ज्यादा एरिया नहीं करता हूँ। अब मुझे बोलो सी को यहाँ से इसको एक बी, बोलो एक एरिया में मतलब कितने राउटर कनेक्ट रह सकते? उसका लिमिट है। देखो पहली बात तो एक एरिया में हंड्रेड्स ऑफ राउटर आ सकते हैं, लेकिन कोई उसको कॉन्फ़िगर करता नहीं है वैसे, दैट इज ऑल थ्योरी। डे 1 में मैं हैंडल इजीली हैंडल कितने होंगे? इजीली हैंडल बहुत सारे होंगे, उसका लिमिट है यहाँ पे, हर एक का CCNP में लिमिट है, यहाँ पे है या नहीं पता नहीं, लेकिन CCNP में है उसका लिमिट। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो, लिमिट कितनी है उसकी? देखना पड़ेगा। OSPF राउटर लिमिट नहीं, लिमिट 300 राउटर्स, लेकिन 50 बहुत हो गए बोल रहा है वो। लेकिन आपको कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे 300 राउटर एक इसमें रहेंगे OSPF एरिया में, ठीक है। एक होता है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरी में ये तो बता रहा है 50 राउटर, लेकिन हमारे पास जितने भी एरिया रहते हैं ना, 2-3 राउटर में खत्म हो जाते हैं, गॉट इट। 3 राउटर, 4 राउटर या 10-15 राउटर, क्योंकि वी आर सेपरेटिंग द एनवायरमेंट्स, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक एरिया में 50-100 राउटर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई उतने राउटर को उसमें नहीं रखता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टब एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय स्टब एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, सी को अलग अलग राउटिंग टेबल, अलग अलग डिसीजन लेके क्या करने वाला है, सी बी डी और ए चूज करेंगे किधर से जाना है, क्योंकि दे हैव मल्टीपल लिंक्स। सी के लिए एक ही एग्जिट पॉइंट है बी, तो सी क्या करेगा इतनी इंफॉर्मेशन लेके, यू गॉट माय पॉइंट।
मल्टीपल राउटिंग टेबल, अगर सी के यहाँ हजार सबके पास राउटिंग राउट्स है, ठीक है, बी के पास थाउजेंड्स है, तो बी इज यूटिलाइजिंग इट परफेक्टली कि भाई राइट से जाना है कि लेफ्ट से जाना है। लेकिन सी को अगर वही 1000 राउट देंगे तो सी के पास क्या ऑप्शन है बाहर निकलने के लिए अपार्ट फ्रॉम बी? कौन बताएगा? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं समझा क्या। ठीक है, अभी हमारे पास 4 राउटर है, ए बी सी और डी। तो ए को अगर जाना है किधर, तो वो बोलेगा कि मैं एक बी के रास्ते से जाऊंगा या डी के रास्ते से जाऊंगा। ही विल मेक डिसीजन राइट बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल। बैकबोन से जाएगा वो। हाँ, जो भी है, ठीक है। तो यानी एक कि बैकबोन एरिया रहेगा ना। नहीं, वो नहीं समझा रहा हूँ मैं, स्टब एरिया समझा रहा हूँ, स्टब एरिया, ठीक है। अब स्टब तो सिर्फ एक ही, यहाँ पे देखो एक ही वर्ड है, इसके सिवा दूसरा वर्ड भी नहीं रहेगा स्टब। लेकिन मैं स्टब एरिया क्या होता है, लोग ऐसे समझ के आगे चले जाते हैं। स्टब एरिया देखो इसके इसमें कितने बार है, 10 बार है, ठीक है। स्टब एरिया उसने कहीं पूछा ही नहीं सीसीएनपी में। सीसीएनपी में ये सीसीएनपी का कंसेप्ट है, तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ले लो, ठीक है ना। अब स्टब एरिया क्या है? जैसे कोई गांव है, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। सो कोई सिटी है, मल्टीपल सिटी है, तुम ये कर लो कि मल्टीपल सिटीज आर देयर, ठीक है। और एक गांव है, वो गांव ये वाले सिटी से ही अटैच है, इसको दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो ऑल आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक दिस। नहीं क्या किसको ऐसे कनेक्शन है, किसको वैसे कनेक्शन है, लाइक दिस। तो मुझे एक बात बोलो, ये गांव के पास अलग अलग रास्ते हैं टू रीच द डेस्टिनेशन, इसके पास भी अलग अलग रास्ते हैं टू रीच द डेस्टिनेशन, सबके पास अलग अलग रास्ते हैं। इसके पास कितने रास्ते हैं? 8 है। तो ये कहीं को लोड लेगा जो ये सब ले रहे हैं, ये सब लोड ले रहे हैं ना, कि अलग अलग रास्ते पहचान रहे हैं कि इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं। तो ये क्या बोलेगा कि मैं क्यों लोड लूं, मैं सीधा मेरा काम देता हूं इसको। जैसे घर में होता है ना, कोई भाई होता है छोटा भाई, वो सीधा बड़े भाई को दे देता है, खत्म काम, ठीक है ना। नाउ इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज द डेस्टिनेशन पाथ बिहाफ ऑफ दिस गाय। इसको बोलते हैं स्टब राउटर। दिस क्वालिफाई फॉर स्टब राउटिंग। ये क्या करता है, ये बोलता है मैं लोड क्यों लूं, लोड लेके भी करना क्या, उधर से ही जाना है। कभी होता है ना कि डिसीजन लेके क्या करना है, उसके अब्बा को ही पूछना है, तो फिर क्या करेंगे, समझ में आया? तो किसी को अगर जाना ही वही रास्ते से है, तो फिर वो बोलेगा कि मैं डिसीजन लेके करूंगा क्या। तो सेम वे में, तो अगर इसको डिसीजन लेके करोगे क्या तुम, तो यहाँ पे तुम कॉस्ट सेविंग करके थोड़ा हल्का राउटर लगा सकते हो। कंपनी के अंदर राउटर्स महंगे महंगे आते हैं, तो महंगा राउटर कहाँ लगाना है, किधर लगाना है, वो आपको तय करना होता है, ठीक है। तो ये इसको अगर तुम लोड दोगे, इसको लोड ही नहीं है, तो इसको सस्ता वाला भी बढ़ा सकते हैं ना वहां पे, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टब राउटर। अगर तुम इसको बोल रहे हैं स्टब राउटर, तो स्टब राउटर यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्टब राउटर फ्लैग, ठीक है। इसको बोलना पड़ता है कि तू स्टब राउटर है, ठीक है। अब कब बोलना पड़ता है, दैट इज सीसीएनपी पार्ट, जस्ट अंडरस्टैंड स्टब राउटर क्या होता है। तो इसको बोलते हैं स्टब राउटर। ओएसपीएफ क्या करता है, बहुत से राउटर को आइडेंटिफाई करके बोलता है कि यहाँ पे तुम सस्ता वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। और वो बोलता है कि भाई ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो ये बाजू में बैठ के इसको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं को इसको लोड दे रहे हो, तो इसको स्टब कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। कमिंग बैक टू पॉइंट, तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल सिटीज में मल्टीपल राउटर्स है, और एक सिटी में छोटा सा प्रोडक्शन एरिया है और तुम उसको बड़ा काम दे रहे हो। समझ में आई बात? आपके पास बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है, बंबई पुणे ये वो, और एक प्लांट परली में भी, ठीक है। तो परली का राउटर करेगा क्या, वो उसको पुणे के राउटर से ही होके बाहर जाना है। तो आप परली के राउटर को आप थोड़ी कुछ डिसीजन मेकिंग बनाओगे उसको, ओके। कमिंग बैक, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टब एरिया फ्लैग, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, दैट इज पासवर्ड, ठीक है। हेलो एंड डेट टाइमर सबके सेम होना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, हेलो और डेट टाइमर का कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर मैं 3 सेकंड में हेलो बोलूंगा, तो उसके 3 टाइम यानी कि 9 सेकंड और 10 सेकंड में मैं डेट टाइम भी डिक्लेयर करूंगा, कि अगर मैं 3 बार बी को हेलो बोला और बी ने हेलो का रिस्पॉन्स 3 बार नहीं दिया, सो आई विल कंसिडर दिस लिंक एज अ डाउन, ठीक है।
तो हर प्रोटोकॉल में कंसेप्ट है हेलो का, ठीक है। आरआईपी में हेलो नहीं होता है, आरआईपी में सीधा ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो हेलो ओएसपीएफ में भी है, एक ईआईजीआरपी में भी है, बीजीपी में भी है, आईएसआईएस में भी है, एवरीवेयर हेलो प्रोटोकॉल कंसेप्ट। लेकिन यहाँ के ओएसपीएफ के हेलो प्रोटोकॉल में ये कंसेप्ट कंपलसरी है। इसके टाइमर अगर मैं इधर से 30 सेकंड बोल रहा हूं तो तुमने भी इधर से 30 सेकंड ही कॉन्फ़िगर करना, नहीं तो नेबरशिप नहीं होगी। गॉट इट? ठीक है। सो हेलो टाइमर मैच होना चाहिए, पासवर्ड मैच होना चाहिए, स्टब एरिया अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो वो मैच होना चाहिए, एरिया आईडी मैच होना चाहिए। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रहा है, तो आप ये चीज चेक करो और सबनेट चेक करो कि दोनों सेम से सबनेट में है, ठीक है। एडजेसेंसी, सो एक बार वो नेबर बन गए, सो एडजेसेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ओएसपीएफ राउटर दैट परमिट्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ राउट्स। एडजेसेंसी नेबर रहने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे का सुन रहे हैं, ठीक है। किसी के राइट साइड में भी नेबर होता है और लेफ्ट साइड में भी होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों भी नेबर के साथ जमे। तो राइट साइड के नेबर के साथ अगर जम रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड एडजेसेंसी। देन दे विल शेयर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ राउट, वो एक दूसरे के साथ राउटिंग टेबल शेयर करेंगे, ठीक है। एडजेसेंसी नहीं है तो नहीं करेंगे। नेबर रहना जरूरी है। अगर इफ यू सी द बड़े सिटीज में फ्लैट सिस्टम होता है, ठीक है, तो एक फ्लोर के जितने लोग हैं वही एक दूसरे को पहचानते हैं। ऊपर के फ्लोर वाले और नीचे के फ्लोर वाले हार्डली एक दूसरे को पहचानते हैं। सो दैट मीन्स that doesn't mean that they are not neighbors, they are still neighbors, but they have not formed the adjacency with each other, ठीक है। एडजेसेंसी फॉर्म करेंगे तो ही एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। राउटिंग्स, सो ईआईजीआरपी का छोड़ दो, सो दैट इज कॉल्ड एज नेबर एडजेसेंसी। अब दूसरा एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे डिजिटल। ये कल मैं तुमको बोला था पढ़ के आने को, तो पढ़ के आए क्या किसी ने कि यहीं पे आके ज्ञान सुन रहे खाली? आसिफ भाई वो ये चैप्टर पढ़े थे? चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन वीडियो देखा उसका। नहीं, कौन सा वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कल जो पढ़ा है वो वीडियो देखा, और दूसरा इस पे प्रैक्टिकल की वीडियो भी देख रहा था। नहीं, अभी अब एक काम करेंगे हम यहाँ से। देखो अभी ये चैप्टर 5 से लेके 15 तक मेन पढ़ाई होती है सीसीएनए की, ठीक है। और 15 के बाद सिर्फ इंफॉर्मेटिव पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो आगे का सिर्फ ऐसे ही ज्ञान होता है कि दुनिया में ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे मालूम क्या सब, मैं पढ़ाने से पहले सब पढ़ के आएंगे चैप्टर, देन ओनली आई विल गो अहेड एंड टेक दैट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा वो बताओ पहले। अगर मैं पढ़ाने से, मैं बोल रहा हूँ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, मैं पढ़ाने से पहले तुम ये चैप्टर पढ़ के आओ। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, देन दैट विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और जब मैं नए से पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम 15 मिनट में हैंग हो जाओगे। 15 से 20 मिनट में इफ आई डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ टेक्निकल बोलूंगा ना, तो समझना बंद हो जाएगा। सो सब वही कंसेप्ट मैं यूज करता हूँ कि तुम लोग पढ़ के आते हैं। तो मुझे बताओ हु डजंट एग्री ऑन दिस। सो नाजिश पठान, आज कौन नहीं है? आमिर किधर है? सोबिया ने ज्वाइन किया है, शी टोल्ड शी विल नॉट ज्वाइन। आमिर पठान किधर? और कौन नहीं है आज? ये उसे फारूकी ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, लेट मी डिस्कनेक्ट हिम, ठीक है। ये माहिरा खान नाजिश पठान है ना? नहीं, ये क्या नाम है, परभनी, निशत फातिमा है ना? साथ है सर, निशा तो है दो सर। नाम है क्या? दो नाम है क्या? हाँ, दो आईडी वाले हैं उन्होंने, निशा, ठीक है, सॉरी ठीक माहिर। है, चलो। और वो नहीं है निशत फातिमा, अभी नहीं गया। और शबनाज नहीं है। और तो अगर पहले से ये लोग नहीं थे तो बोल देने का था, क्लास होल्ड कर देते थे अभी अपन। लेफ्ट हो गए सर उन्होंने। ओके, ठीक है। तो ये तीनों को देखता हूं मैं कैसे नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैसे, पता है क्या, ये तो हुआ। अभी ये ऊपर ऊपर कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है? जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही फायदा होगा, ठीक है। अगर प्लेन रहेगा देन क्या होगा कि
लोड रहेगा, ठीक है। सो दैट द रीजन कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर। तो अब यहाँ पे नेबर रहते हैं, राउटर आईडीज रहते हैं, एडजेसेंसी होती है, ठीक है। फिर डिजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ओएसपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर रहे हैं, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि ओएसपीएफ काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहले हम उसके ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, काम कैसे ये करता है, ऑप्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि जरूरी नहीं है कि दो राउटर एक दूसरे को कनेक्ट हो, ऐसे भी हो सकता है कि 3 राउटर एक नेटवर्क में हो और तीनों एक दूसरे को कनेक्ट हो, ए बी सी और ये डी और ई सब स्विच से कनेक्ट हो सकते हैं ना। अगर ये सब स्विच से कनेक्ट हो एक लैन में, ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई नया राउटर अगर इसमें आ रहा है तो वो राउटर किसके साथ नेबरशिप करेगा, सी के साथ भी, बी के साथ भी और ई के साथ भी, करेक्ट। अब सुनेगा किसका, ठीक है। अब सुनेगा, ई अलग बात करेगा, बी भी कुछ लोड देगा, सी भी कुछ लोड देगा, तो ये राउटर को 3 लोग लोड देंगे एट अ टाइम। अगर सपोज 50 राउटर्स हमारे हैं और 50 में एक 51 नंबर वाला कोई ज्वाइन हो रहा है, तो देखो 50 राउटर उसको अलग अलग लोड देंगे कि ये अलग बात करेगा, ये अलग समझाएगा, वो अलग समझाएगा। सो तुम अगर किसी टीम में अगर ज्वाइन हुए, सो आई डोंट नो यू हैव डन जॉब और नॉट, तो अगर किसी टीम में तुम ज्वाइन हुए तो उस टीम में क्या होता है कि एक इंजीनियर आता है और वो मैनेजर क्या करता है, एक बाजू वाले एक इंजीनियर को डेडिकेट करता है और उसको बताता है कि काम समझाओ। किसी के साथ हुआ ऐसे? सब पूरी टीम मिलके काम समझाती है कि एक बंदा मिलके काम समझाता है उसको? एक बंदा मिलके समझाता है सर। तो तुम्हारे साथ कभी हुआ था कहीं ऐसे, कभी कहाँ ऐसे कुछ ज्वाइन किए थे तो? नहीं? नहीं सर, नहीं। ठीक है, किसी ने जॉब नहीं किया इसमें। तो एक बंदा आएगा और वो समझाएगा कि ऐसे ऐसे काम है। अब सब समझाएंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगी सर, और किसका सुनना वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है वो, इस पे क्या बोलता है, मैं एक को बोलता हूँ तू डीआर बन जा, डिजिग्नेटेड राउटर, और एक को बोलता हूँ कि भाई इन्हें नहीं रहा तो तू बैकअप बन जा, बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर। कोई भी अगर आएगा तो उसको डीआर समझाएगा, तो ठीक है। डीआर अगर डीआर नहीं रहा, सर अगर ये लिंक डाउन हो गया डीआर तो बनने की DDR जो समझाएगा। सिचुएशंस क्या होती है, मतलब डीआर बनने के वास्ते? डीआर नहीं, कैसे डीआर बनेगा बनने वो? के बाद से सिचुएशन बाद में देखो, डीआर का पहले ऑब्जेक्टिव समझो। डीआर का ऑब्जेक्टिव है कि ये लाइन में 1 2 3 4 5 राउटर्स है, ठीक है। 5 राउटर में अगर कोई छठा राउटर आ जाता है तो उसको समझाएगा कौन, छठे राउटर को? तो हम बोलते हैं कि एक डीआर समझाएगा। तो ये क्या करेगा, डीआर के पास जाएगा, इससे समझेगा, अरे बाकी राउटर किसी को पूछेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि डीआर सबको समझा रहा है तो इसको भी समझाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोड नहीं आएगा इस राउटर को। समझ में आया? ठीक है। अब डीआर का इलेक्शन होता है, क्या होता है, अभी ये कितने राउटर है, 1 2 3 4 5 6 राउटर है एक एरिया में। तो ये बोलते हैं कि हम इलेक्शन, डीआर बनेगा कौन। तो आप इस, अगर आप तुम खुद अगर तुम ये करोगे, उसको प्रायोरिटी होती है हर एक राउटर को ओएसपीएफ की। तो हर एक राउटर को 1 से लेके 250 55 तक प्रायोरिटी होती है। तो बाय डिफॉल्ट सबके पास 100 प्रायोरिटी होती है, 100। सब बोलते हैं हमारी प्रायोरिटी 100 है, ठीक है। तो अगर सबकी प्रायोरिटी 100 है तो सब क्वालिफाई हो गए डीआर के लिए। तो बीच में टाइप होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप, शबनाज? टाइप क्या होता है, या कौन बताएगा दूसरा? सोबिया, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप? मतलब दो लोगों में सेम हो जाना है, नहीं कोई भी चीज या मार्क्स या कुछ भी। नहीं, दो दो को अगर आपको चूज करना है और दोनों के बीच पास वही, दोनों को भी समझो उतने ही नंबर मिले, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो दोनों के भी उतने ही नंबर मिले, आप क्या करोगे तुम? हाँ नाजिश पठान, अगर प्रायोरिटी देख रहे हैं और दोनों की सेम प्रायोरिटी आए तो हटा दें। क्या बोले? प्रायोरिटी से अगर देख रहे हैं डीआर जिसको देना है, इसमें दोनों की प्रायोरिटी सेम आ गई। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है सदफ, सो आई थिंक नाजिफ पठान तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सदफ, यू कैन एक्सप्लेन।
सर वो दोनों के बीच में इलेक्शन होएगा, जैसा हम पर्ची डालते ना, अगर ठीक है दो ना, स्टूडेंट्स। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में दोनों को भी 100-100 मिला, ठीक है, फिर हाँ, तो फिर मतलब जिसका आईपी बड़ा रहेगा वो होगा। अरे मैं ऑर्डर नॉर्मल क्वालिटी पूछ चेक रहा हूँ, करेंगे ना। देखो सिंपल, मैं टाइप का मतलब पूछा, तुम यहाँ पे दूसरा ही बता रहे हो, ठीक है। टाइप क्या होता है? टाइप एक वर्ड है ना, दोनों के बीच में टाई हो गया, हम बोलते हैं ना, तो वो वर्ड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइस, वो क्या होता है? आसिफ, टाई होगा ना सर। तो टाई का मतलब क्या है? सर मतलब क्या करेंगे, वो दोनों भी यूज मतलब वर्क करेंगे ऐसा मिलके। नहीं नहीं, नहीं, दोनों दोनों को भी नहीं। अलग ले लेंगे, राउटर आईडी वगैरह कुछ ले लेंगे दूसरा। ठीक है, देखो टाइप क्या होता है इन सिंपल वर्ड के अगर दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स को अगर उतने ही मार्क मिले, तो आप डिक्लेयर कैसे करोगे फर्स्ट विनर कौन है और सेकंड कौन है? दोनों के बीच में टाई हो गया, तो दोनों के बीच में ऐसे 100 स्टूडेंट थे, 100 में से 2 क्वालिफाई हो गए, जबकि क्वालिफाई तो एक को होना चाहिए था, ठीक है, फर्स्ट विनर और सेकंड विनर। तो दोनों स्टूडेंट, ये सेकंड बनने को तैयार नहीं है, वो फर्स्ट छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके बीच में तुमको टाई करना होता है कि कुछ तो भी एक ऐसी कंडीशन डाल दो कि दोनों का हैंडराइटिंग किसका अच्छा है, या दोनों को 3-3 क्वेश्चन पूछ लो, उसमें से जो जीता वो उसको फर्स्ट विनर और दूसरे को सेकंड विनर दे दोगे, राइट? सो दोज आर द टाइप्स कंडीशंस इन जनरल वर्ड। जैसे फुटबॉल में तुम देखो टाई हो जाता है, दोनों के भी उतने ही गोल हुए तो कुछ तो वो किक मारने देते हैं अलग से, ठीक है। और अगर क्रिकेट मैच में भी होता है, जैसे कि मैच क्रिकेट टाई मैच होगी में ना, क्या होता है? एक एक मैच अगर टाई हो गई तो एक ओवर की मैच हम्म, रखते फिर बाद में सिर्फ। हाँ, उसमें जिसने जितने नंबर बनाया उसको हाँ, वो विनर हो विनर। जाता है, ठीक है। हर जगह टाइप है, ठीक है। तो ये टाई का अंडरस्टैंडिंग ही हमको नहीं है, तो फिर वो ये कहाँ से अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन करो, कभी भी क्या करो, जितने भी वर्ड्स आते हैं ना उस पे ऑब्जर्व करो कि टाई किधर किधर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाई अगर होगा कि सब बोलेंगे मैं 100 हूँ, मैं 100 हूँ, मैं 100 हूँ, तो फिर ये बोलेगा कि किसका एड्रेस हाईएस्ट है, तो वो डीआर बन जाएगा, तो वो बोलेगा मेरा है, तो ये इसको डीआर बना देंगे। वो बोलेंगे दूसरा किसका है, तो ये बोलेगा मेरा, तो ये मुझे बना देंगे, ठीक है। अब इसमें से गलती से एक ऐसे हल्के राउटर ने अगर वो डीआर इलेक्शन जीत गया, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आपके पास भारी भारी राउटर है, इनका मेमोरी सीपीयू हाई है, और एक छोटा गरीब राउटर है एकदम यहाँ पे, अगर वो जीत गया तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा ना ये इलेक्शन, अगर वो जीत गया तो उसके वजह से उसको तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करने दोगे। हल्के राउटर को जाके बोलोगे कि तेरा प्रायोरिटी 0 है, 0 का मतलब भाई यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन। और जनरली कंपनी में क्या होता है कि डीआर बीडीआर खुद से दिया जाता है, ठीक है। डीआर का फायदा ये है कि इतने राउटर्स है, इतने इतने राउटर्स में, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डीआर है एक बीडीआर है, ठीक है ना। तो अगर तुमको इसको इलेक्शन में लड़ाई नहीं है, तो देन यू हैव टू मेक द प्रायोरिटी एज 0, ठीक है। और जिसको तुमको डीआर बनाना है तो तुम जाके उसको बोल सकते हो कि इसका प्रायोरिटी 110 है। जैसे 110 तुमने ये कर दिया और इसका 105 कर दिया, तो ये डीआर बन गया, ये बीडीआर बन गया। मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। मैनुअल में किए तो तुम चूज करो कि कौन सा राउटर डीआर बनेगा, कौन सा बीडीआर बनेगा। ऑटोमेटिक में करोगे तो वो खुद ये करेगा, ठीक है। अब इसमें डीआर बीडीआर की जरूरत क्यों है? अगर ऐसे ही राउटर हम आरआईपी को छोड़ देते तो फिर क्या होता सदफ? हम नहीं, कंसेप्ट छोड़ दो सब, डीआर बीडीआर क्या होता है नहीं चाहिए, सिंपल आरआईपी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? नाजिश पठान, वो बहुत सारे राउटर तो अपडेट्स भेजेंगे एक दूसरे को, तो वो कंजेक्टेड हो जाएगा, तो उसके लिए डीआर रखना जरूरी रहेगा। राइट। अगर ये यहीं पे अगर तुम आरआईपी डाल दोगे तो आरआईपी क्या करेगा, हर 30 सेकंड में एक दूसरे को भेजेंगे,
तो कितने राउटर है, 3 6 राउटर है वहां पे। तो 6 राउटर मतलब देखो 6 राउटिंग टेबल एक साथ हर 30 सेकंड में बाहर निकलेंगे एक दूसरे को, और 6 राउटर इंटू 6 36 बार निकलेंगे। ये क्या करेगा, ये बी 6 को देगा, 5 लोगों को देगा, सी भी 5 लोगों को देगा, ये भी 5 लोगों को देगा। तो यानी कि कितना हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 6, 30 अपडेट हर इसमें आएंगे। 30 अपडेट्स, 30 टाइम राउटिंग टेबल विल गेट एक्सचेंज इन RIP। तो वो अच्छा है क्या, ये अच्छा है कि जब भी सिंपल प्रॉब्लम आया तभी हम एक अपडेट देंगे, काम खत्म। और वो भी पूरा राउटिंग टेबल नहीं देंगे, अगर राउटिंग टेबल में 1000 एंट्रीज है सिर्फ एक एंट्री देंगे। तो क्या अच्छा है, RIP अच्छा है कि OSPF है अभी? OSPF अच्छा है सर। राइट। OSPF ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है विद सम कॉस्ट, ठीक है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है लेकिन उसका फायदा भी मिल रहा है ना, कि 30 बार अगर हर एक राउटिंग टेबल के अंदर 1000 राउट है तो कितने हो गए, देखो अभी 1000 इंटू 5 बार, 6 बार, ठीक है ना, 6 राउटर के, ठीक है। तो 6 कितने होते हैं, 6000 राउट्स आर गेटिंग एक्सचेंज, ठीक है, पर 30 सेकेंड। पर 30 सेकेंड। यस, हर मिनट में 12000 बार इधर उधर कोई भी जा रहा है, तो वो बोलेंगे, तुम बोलेंगे काम करने का क्या, ये एक्सचेंज ही करते रहने का, एक दूसरे को एजुकेट। तो ये क्या बोलता है भाई, कि मैं एक DR देता हूं और मैं एक BDR देता हूं, किसको भी प्रॉब्लम तकलीफ हुई तो तुम सबको मत बताओ, अगर ये डाउन हुआ तो सिर्फ तुम DR को रिपोर्ट करो, ठीक है, DR सबको बता देगा। तो ये एक प्रॉब्लम एक अपडेट, और DR देगा 5 अपडेट, 6 अपडेट में काम खत्म। और 6 अपडेट में पूरा 1000 राउटिंग राउट्स नहीं देंगे, सिर्फ एक एक राउट देंगे। ये बोलेगा एक डाउन है, ये बोलेगा एक डाउन। कितना सिंपल हो गया, बोलो निशात फातिमा, नहीं नाजिश पठान। तो सर ये OSPF एरिया वाइज है, तो हर एरिया में DR और BDR सब एक रहेंगे नहीं, ना, एक उसकी रेडियो? कंडीशन है, उसकी कंडीशन है। ये इन्वायरमेंट मैंने अलग से डिजाइन किया, जिसमें मैंने एक स्विच डाला बीच में, जहां पे भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ऐसे इसमें ही DR BDR होता है। और ऐसे सिचुएशन में BDR की जरूरत इतनी है क्योंकि 2 ही लोग हैं, एक इधर से दूसरा उधर से, इनके बीच में तीसरा कौन है बताओ मुझे। तीसरा कोई है ही नहीं ना। अगर मल्टीपल लोग सफर कर रहे हैं तो उसमें एक को अमीर बनाना पड़ता है जिसका सब सुने, और 2 ही लोग सफर कर रहे हैं तो फिर व्हाट इट। सो सिचुएशन है, अगर पॉइंट टू पॉइंट में DR BDR की जरूरत है ही नहीं क्योंकि 2 ही लोग हैं, उसमें किसको आप तुम अमीर बनाओगे, किसको क्या काम दोगे, दोनों की मिलके काम करना है। इस सिचुएशन में यू हैव टू हैव सच थिंग्स, DR BDR कंसेप्ट। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ये होता है कि स्विच के पास जैसे ही ट्रैफिक गया स्विच ब्रॉडकास्ट करने लगता है, और इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क नहीं है, ठीक है। ये नेटवर्क का टाइप अलग है, ये नेटवर्क का टाइप अलग है, ठीक है। तो मैंने 2 टाइप बताया तुमको, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये ब्रॉडकास्ट है और ये पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। ऐसे 5 और है, ठीक है। तो ये 2 काफी है अभी के लिए। ये समझ में आया DR BDR का कंसेप्ट। जनरली इंटरव्यू में ये पूछा जाता कि DR कौन है, DR इलेक्ट होता है OSPF राउटर। अब दूसरी बार क्या करोगे, सदफ तुम आए थे पढ़ के चैप्टर 1? सर नहीं पढ़ी, मैं इसका इनिशियल पार्ट पढ़ी थी, इधर का नहीं पढ़ी। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा मालूम क्या, तुम चैप्टर लोग पढ़ के आओगे, पहले मैं तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग चेक करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन, राइट। तो लेकिन उसमें क्या होगा पता है क्या, मुझे तुमको ये असाइनमेंट देने में टाइम जाएगा। मैं बोलूंगा DR BDR कोई लो, हेलो प्रोटोकॉल कोई लो। तो जब मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा तो मैं जिसको भी वो असाइन किया था उसको पूछूंगा कि भाई DR BDR क्या समझा, तो वो कैंडिडेट बताएगा कि मुझे ऐसे समझा, फिर मैं उसमें ऐड करूंगा या कुछ तो रिमूव कर दूंगा उस कंसेप्ट से, कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो वैसे नहीं वैसे होता है। अब इससे फायदा क्या होगा बोलो। सर ये टास्क जो आप देते ना, तो ये टास्क दे दो, डाउट क्लास में वो एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आप रैंडमली किसी भी दिन किसको भी मतलब पूछो कि ये क्या है। नहीं, वो उसको बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान। अगर मैं तुमको टाल दूंगा, तुम उसमें अगर एक्सप्लेन करोगे, यार कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिए तो
कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा ना, यस सर। क्या बोलते हो? द हाँ न्यू सर। टॉपिक, नो न्यू टॉपिक शुड गो थ्रू माई सेल्फ, ठीक है? एक बार मेरे पास से चला गया, देन यू कैन डिस्कस इट, ओके सर। ठीक है? चलेगा। तो देखो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा मालूम क्या? जितने भी कमजोर भी बच्चा रहेगा कोई, तो ही विल ग्रो अप, फर्स्ट थिंग, और दूसरा एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे लोकल में हर एक आता है, एक एक टॉपिक लेता है, एक दिन में नहीं क्या 6 घंटे टॉपिक चले हुए, इतना पूरा एक सेशन रखते हैं, ठीक है? रात में 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे शुरू हुआ, तो रात में 12 बजे खत्म हुआ, इतने टॉपिक्स थे। तो पूरी बुक बच्चों ने, हर एक ने अपना अपना नहीं क्या आधा आधा घंटा लेके एक्सप्लेन की, ठीक है? सो कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट, डीआर समझ में आया? एनी क्वेश्चन? हाँ नाजिश पठान, क्या क्वेश्चन है? सर वो पढ़े थे हमने डीआर बीडीआर, तो उसमें एलएसए का कंसेप्ट था, एलएसए, तो वो नहीं समझ रहा हमारे। ठीक है क्या ना, वो एडवर्ट आगे है, एलएसए का कंसेप्ट है, आगे है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप अगर होता है तो यहाँ पे ये बताता है नहीं क्या टाइप कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। तो राउटर आईडी, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आईपी एड्रेस हाई यूज नहीं करते हैं, द राउटर आईडी विल बी यूज टू ब्रेक इट। तो राउटर आईडी में एक्चुअल आईपी एड्रेस होता है, तो वो राउटर आईडी ब्रेक करेगा इसको। राउटर आईपी में हाईएस्ट आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब हेलो प्रोटोकॉल है, किधर भी जाओ तुम हेलो प्रोटोकॉल सेम ही होता है, हेलो प्रोटोकॉल, ठीक है ना? तो हेलो प्रोटोकॉल में एलएसए एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन दैट इज बिग टॉपिक, सो आई विल कवर दैट लेटर, ठीक है? सो नेबर डेटाबेस, टोपोलॉजी डेटाबेस, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो एक काम करो सब, मुझे तो असाइनमेंट देने नहीं आएगा यहाँ पे कि हेलो प्रोटोकॉल, नेबर, तो नेबर डेटाबेस ये बहुत कम लिखा हुआ है, तो तुम भी क्या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? अगर बहुत बड़ा लिखा हुआ होता, एक्चुअली सीसीएनए इज समथिंग, ये यही है, इंडेक्स ही है। अभी नेबर टोपोलॉजी के ऊपर सीसीएनपी में 4-5 पेज रहेंगे, टोपोलॉजी डेटाबेस के ऊपर 5-10 पेज रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अभी इतना ही बताया, तो उसमें क्या तुम एक्सप्लेन करोगे? तो तुम खुद सब पढ़ के आओ ये टॉपिक, जिसको भी मैंने पूछा तो वो बताएगा, ठीक है? तो ट्राई टू गो अहेड एंड डू इट बाय योरसेल्फ। और आज अगर नहीं क्या ये कॉन्फ़िगरेशन तक पढ़ के और देन विल सी द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो आई एम डन फॉर टुडे। सो सब पढ़ के आएंगे टॉपिक, कल का तभी होगा जब तुम सब मेरे साथ वो शेयर करोगे, ठीक है? सो एनी क्वेश्चन? मेरे 2 क्वेश्चन थे। मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट एड्रेस आपने बताया नहीं, और ये दूसरी क्या है? बात, मल्टीकास्ट एड्रेस सामने, ये एड्रेसेस डेडिकेटेड किए हुए हैं, कोई और यूज नहीं करता, दिस इज हाँ मल्टीकास्ट तो एड्रेस। हाँ तो वही ना, मतलब अब एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हुआ, क्लास डी बोलो मल्टीकास्ट है, तो वो कैसा यूज होता है, रेंज वगैरह कहाँ से रहती, वो वो दूसरा वाइल्ड कार्ड हम मास्क। एलोकेट नहीं करते। देखो क्लास ए में भी हमारा कंट्रोल नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, हमको कुछ दिया गया है, हम उतने ही यूज करते हैं। हाँ उतने आरएफसी यूज करते हैं, 1918 में जितने प्राइवेट आईपी दिए उतने ही यूज करते हैं। राइट। अब तुम पूरा बैंक का हिसाब कर रहे एसबीआई में खाता खोल के, तो प्रॉब्लम है ना, और ऑडिट वाइल्ड कार्ड कैसे हो रहा, मास्क। क्या हो रहा। ना उतना मत सोचो, जब सोचने का था तो सोचे नहीं आसिफ शेख, तभी तो ठीक है? सोच रहे ना फिर, तभी तो सोच रहे हाँ, ना। तो ज्यादा सोच रहे ना, बैंक का हिसाब कर रहे हैं। अभी उन्होंने क्यों दिया, कैसा दिया, 5 की किधर है तो 6 किधर है, 6 इधर है तो 7 किधर है, वो उनका लुकआउट है, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? सर ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का वो एनए जो है वो क्या है? क्या क्या? मल्टीकास्ट एड्रेस, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला, हम्म, ये दो आपने बता दिए, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट का एग्जाम। मल्टी पॉइंट का क्या है? एनए बता रहा है। ठीक है ना, ये एनी नॉट एप्लीकेबल बोल रहा है, इसको जरूरत नहीं है बोल रहा है यहाँ पे। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इज नथिंग बट ब्रॉडकास्ट, ठीक है? ये अलग है, वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये पॉइंट, ये मल्टी पॉइंट, सी एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है? तो ये अलग है, ये भी बताएंगे, ये इसमें कभी ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, इसमें भी 5 अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है? तो ये थोड़ा थोड़ा जब नीचे आऊंगा तो बताऊंगा ना, अभी तो हम ऊपर है इधर, ठीक है? यहाँ है ना अभी, सो विल गो वन बाय वन, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन?
ठीक है. Okay, I'm going to stop the recording. If any question, feel free to ask. I'll put on mute.